श्रावण मास का पहला दिन था। आकाश में बादल छाए थे, लेकिन वर्षा नहीं हो रही थी। जैसे मेघ भी किसी अदृश्य संकेत की प्रतीक्षा में थे। गंगा के तट पर बसा नीलकुंड गांव वर्ष भर की तरह इस बार भी सावन के स्वागत में सज चुका था। मंदिर के घंटों की ध्वनि, बेलपत्र इकट्ठा करते बच्चे, कलश में जल भरती स्त्रियां और बूढ़े लोग जो अपने कांपते हाथों से शिव नाम का जाप कर रहे थे। सब कुछ जैसे किसी अदृश्य रचना का हिस्सा बन चुका था। इन्हीं लोगों के बीच था एक युवक, देवशरण। वो ना अधिक बोलता था, ना ही किसी से कोई शिकायत करता। बचपन से ही अपने पिता हरिपाल बाबा के साथ मंदिर के कार्यों में जुटा रहा। हरिपाल बाबा गांव के पूज्य पुजारी थे, तपस्वी, सरल और गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर। उन्होंने शिव को केवल आराध्य नहीं, जीवन का मार्गदर्शक मान रखा था। लेकिन 3 महीने पहले अचानक उनके देहांत ने न केवल देवशरण को, बल्कि पूरे गांव को जैसे एक गूंगी चुप्पी में डाल दिया था। अब मंदिर की सारी जिम्मेदारी देवशरण पर थी। वो नित्य प्रति मंदिर का द्वार खोलता, शिवलिंग को स्नान कराता, गंगा जल लाकर अभिषेक करता और शाम को आरती करता। पर एक चीज अब भी अधूरी थी, कथा। हर सावन के सोमवार को हरिपाल बाबा एक विशेष कथा सुनाया करते थे। कभी माता पार्वती की भक्ति की, कभी दक्ष यज्ञ की, कभी शिव के तांडव की। लेकिन इस बार गांव की निगाहें देवशरण पर थी। क्या वो कथा कह पाएगा? क्या वो वही भाव जगा पाएगा जो बाबा की वाणी से जागा करता था? देवशरण स्वयं असमंजस में था। शिव की मूर्ति के सामने बैठा घंटों ध्यान में डूबा रहता। एक रात उसने शिव से कहा, हे महादेव, मेरे पास तो वाणी नहीं, ना अनुभव, ना वो ज्ञान, फिर मैं कथा कैसे कहूं? और उसी रात कुछ ऐसा घटा जो देवशरण ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। रात्रि के अंतिम प्रहर में, जब चांदनी मंद हो चुकी थी और मंदिर के दीपक बुझने को थे, देवशरण ने एक स्वप्न देखा। मंदिर के गर्भगृह में तेज प्रकाश हुआ और उस प्रकाश में एक वृद्धा प्रकट हुई। उनका चेहरा तेजस्वी था, पर आंखें इतनी गहरी जैसे उनमें पूरा ब्रह्मांड समाया हो। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, कथा सुनाना नहीं होता बेटा, स्मरण कराना होता है। और स्मरण तभी होता है जब हृदय शुद्ध हो, वाणी में तप हो और उद्देश्य में करुणा हो। कल से जब तू कथा कहेगा मैं सुनूंगी, पर यदि तेरी कथा केवल शब्द होगी तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन यदि उसमें शिव होंगे तो तू मुझे हर दिन देखेगा। स्वप्न टूटा, पर देव शरण की सांसें जैसे थम गई थीं। वो उसी क्षण उठ खड़ा हुआ और शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर बोला, अगर कथा मेरा मार्ग है तो मुझे उसमें तुझसे मिलना है प्रभु। अगले दिन सावन का पहला सोमवार था। मंदिर को फूलों से सजाया गया, रुद्राभिषेक की तैयारी पूरी थी। गांव की औरतें सिर पर कलश लिए मंदिर आ रही थीं। बच्चों ने रंगोली बनाई, मंदिर के प्रांगण में आसन बिछा दिए गए थे। पहली बार देवशरण की कथा सुनने के लिए सारा गांव एकत्र था। घंटी बजी। देवशरण शिवलिंग के समक्ष खड़ा हुआ। हाथ में जल भरा हुआ कमंडल था और वाणी अब भी मौन। लेकिन जब उसने पहली बार ओम नमः शिवाय कहा, तो जैसे उसकी धड़कनों ने वाणी को शक्ति दी। वो बोला, एक समय की बात है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, यह श्रावण मास क्यों इतना शुभ माना गया? क्यों इस मास में हर जीवात्मा आपकी ओर खिंचने लगती है? देव शरण बोलता रहा। कथा बढ़ती गई। शब्द उसके नहीं थे, लेकिन भाव जैसे उसके अंतर से निकल रहे थे। वो न किसी ग्रंथ से पढ़ रहा था, न किसी शास्त्र को दोहरा रहा था। वो तो जैसे वो देख रहा था जो उसने कभी देखा नहीं था। कैलाश, गंगा का प्राकट्य, नंदी की भक्ति, रावण की तपस्या, माता सती का त्याग। श्रोताओं की आंखें नम थीं, वृद्धों की आंखें बंद थीं और बच्चे मंत्र मुग्ध। पर उस भीड़ के पीछे एक वृद्धा बैठी थी, वही जो स्वप्न में आई थी। उसकी आंखें अब भी उतनी ही गहरी थीं। और जब कथा समाप्त हुई, वो उठी और धीरे से बोली, आज की कथा में शिव नहीं थे, पर शिव का मार्ग था। देवशरण ने उस ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। रात आई। मंदिर शांत था, पर भीतर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई आ रहा हो। देवशरण दीपक के पास बैठा था कि एक आहट हुई।
दरवाजे से एक औरत भागती हुई आई। गोदी में उसका बच्चा था जो बेहोश था। वो चिल्लाई, पुजारी जी, इसे बचाइए, ये कुएं में गिर गया था। मैंने शिव से प्रार्थना की थी, क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ गई? देवशरण हड़बड़ा गया। उस औरत ने बच्चे को जमीन पर रखा और रोने लगी। मैं हर सोमवार पूजा करती थी, हर उपवास रखा, फिर भी मेरा बच्चा संकट में क्यों आया? देवशरण ने ध्यान से देखा। बच्चा सांस ले रहा था। उसने तुरंत मंदिर का जल उठाया, शिवलिंग को स्पर्श कर वो जल बच्चे के मुंह पर छिड़का। बच्चे ने अचानक आंखें खोली, मां की उंगली थामी और धीरे धीरे रोने लगा। औरत ने देवशरण को देखा और पूछा, क्या शिव ने सुना? देवशरण ने शांत स्वर में कहा, शिव हर प्रार्थना सुनते हैं, पर जब तक मन में सेवा नहीं, उनकी कृपा सीमित रहती है। क्या तुमने अपने आसपास किसी भूखे को खाना दिया, किसी अनपढ़ बच्चे को कुछ सिखाया? वो स्त्री चुप हो गई। उसी क्षण मंदिर के द्वार पर वही वृद्धा खड़ी दिखी, मुस्कुरा रही थी। वो धीरे से बोली, पहली परीक्षा पूर्ण हुई, सेवा ही शिव है। देवशरण चौंका, लेकिन जब तक वो आगे बढ़ता, वृद्धा अदृश्य हो गई। देवशरण की आंखों में अब सिर्फ भक्ति नहीं, चेतना की एक नई झलक भी थी। वो जान चुका था कि शिव केवल पूजा स्थल पर नहीं रहते, वे हर उस स्थिति में प्रकट होते हैं जहां मनुष्य परीक्षा में होता है, प्रेम, सेवा और धैर्य की परीक्षा में। अगले दिन गांव में एक अप्रत्याशित घटना घटी। मंदिर के भंडार से कुछ चढ़ावे की वस्तुएं और दान की थैली गायब हो गई। ये बात जब लोगों को पता चली, तो कुछ युवा लड़कों ने शक की उंगली सीधे देवशरण की ओर उठाई। पिछले महीने से सब कुछ यही देख रहा है, कहीं इसे ही जरूरत तो नहीं थी? किसी ने कहा। एक अन्य बोला, जब बाबा थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ। देवशरण सब सुन रहा था। उसका चेहरा शांत था, पर हृदय गहरे में कांप रहा था। उसने कोई सफाई नहीं दी, वो बस शिवलिंग के पास बैठ गया और मूक भाव से दीपक में घी डालता रहा। उसी रात बारिश शुरू हो गई। मंदिर के बाहर जल भरने लगा और गांव में अंधेरा छा गया। लोग अपने अपने घरों में सिमट गए, लेकिन देवशरण मंदिर में ही रहा। रात के दूसरे पहर मंदिर के द्वार पर किसी की आहट हुई। देवशरण ने दरवाजा खोला। वहां एक दुबला पतला युवक खड़ा था, कपड़े भीगे हुए, आंखों में भय और ग्लानि। वो बोला, मैंने ही मंदिर से पैसे चुराए थे, मुझे माफ कर दो। देवशरण स्तब्ध रह गया। तुमने मुझे कुछ नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया। ये देखकर मेरे भीतर डर से ज्यादा शर्म पैदा हुई। क्या तुम सच में पुजारी हो या कोई और? वो कांपते हुए बोल रहा था। देवशरण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर तुम शिव के सामने आ ही गए हो, तो अब झूठ का कोई मूल्य नहीं। अपना बोझ यहीं छोड़ दो और कल से वही सेवा करना जहां तूने चोरी की थी। युवक वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। उसी क्षण फिर वही वृद्धा प्रकट हुई, मंदिर के द्वार के पास। वो अब पहले से अधिक तेजस्वी लग रही थी और उसकी आंखों में संतोष था। दूसरी परीक्षा भी पूर्ण हुई। वो बोली, शिव उस व्यक्ति में बसते हैं जो क्षमा करता है, जो अपमानित होकर भी शांत रहता है। देवशरण उनकी ओर बढ़ा, पर वे फिर लोप हो गई। अब तक देवशरण समझ चुका था, ये कोई साधारण वृद्धा नहीं है, ये कोई शक्ति है, कोई रूप जो उसकी परीक्षा ले रही है, या शायद शिव का ही कोई विकल रूप। सावन का दूसरा सोमवार आया। इस बार भी मंदिर भर गया। कथा प्रारंभ हुई और इस बार देवशरण की वाणी पहले से अधिक प्रवाहित हो रही थी। वो बोल रहा था, रावण ने तप किया, पर शिव तब प्रकट हुए जब उसने नाभि से लेकर हृदय तक अपना बलिदान दिया। क्योंकि शिव केवल आवाजों से नहीं, हृदय की आहुतियों से आते हैं।
कथा के अंत में सभी लोग खड़े होकर घंटी बजाने लगे, जैसे पूरी सृष्टि शिव को पुकार रही हो। लेकिन इसी रात तीसरी परीक्षा आई। गांव के पश्चिम में एक साधु आया था, काले वस्त्रों में, लंबे जटाजूट और त्रिनेत्र का चिन्ह माथे पर। वो सीधे मंदिर पहुंचा और बोला, तुम्हारी कथा में कुछ भी तांत्रिक नहीं था, तुम्हारी पूजा केवल शब्दों का खेल है। क्या तुम मेरी शक्ति से टकरा सकते हो? देवशरण ने विनम्र भाव से कहा, शक्ति की परीक्षा वहां होती है जहां उद्देश्य भिन्न हो। मेरा उद्देश्य केवल समर्पण है। तुम चाहो तो आरती में भाग लो या फिर शिव से स्वयं बात कर लो। साधु क्रोधित हो गया। उसने अपने कमंडल से भस्म उठाई और मंदिर में फेंक दी। देखता हूं तुम्हारे शिव इसे स्वीकार करते हैं या तुम्हें दंड देते हैं। मंदिर के भीतर तेज हवा चली, दीपक बुझ गए, घंटियां अपने आप बजने लगीं, पर देव शरण की आंखें बंद थीं। उसके होठ बस ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। साधु कांप गया। उसने जैसे ही मंदिर छोड़ना चाहा, वृद्धा आ खड़ी हुई। इस बार उसने साधु की ओर देखा और कहा, शिव को डराकर पाया नहीं जा सकता, केवल प्रेम से पाया जाता है। साधु के होठ कांपने लगे और वो चुपचाप जंगल की ओर चल पड़ा। वृद्धा ने देव शरण की ओर देखा। तीसरी परीक्षा में तू स्थिर रहा, अब अगली परीक्षा जीवन की सबसे कठिन होगी, मोह की। अगले ही दिन मंदिर में एक युवती आई। उसका नाम वसुधा था। वो बाहर के किसी गांव से आई थी और उसने कहा कि वो शिव भक्ति में अपना जीवन समर्पित करना चाहती है। वो सुंदर थी, शिक्षित थी और उसकी वाणी में माधुर्य था। वो कुछ दिनों तक मंदिर में रहने लगी, फूल सजाती, दीप जलाती और जब देवशरण कथा कहता, तब वो सबसे पीछे बैठकर शांत भाव से सुनती। लेकिन फिर एक दिन उसने देवशरण से कहा, मैं जानती हूं तुम्हारा मन निश्चल है, पर क्या तुम मनुष्य नहीं? क्या तुम्हारे भीतर कोई भावना नहीं जागती? देवशरण चुप रहा। उसका मन जैसे टूटने लगा। वृद्धा ने कहा था, मोह की परीक्षा कठिन होगी। वो रात भर नहीं सोया। अगले दिन उसने वसुधा से कहा, तुम जिस भाव से आई हो वो प्रेम है, पर जिस मार्ग पर मैं हूं वो त्याग है। अगर मैं शिव की कथा कहता हूं और स्वयं मोह में पड़ जाओ, तो मेरा हर शब्द अधूरा हो जाएगा। वसुधा रो पड़ी। वो बोली, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस तुम्हारे साथ शिव की सेवा करना चाहती थी। लेकिन अब मैं समझ गई हूं, जब तक हृदय में एक लक्ष्य ना हो, सेवा भी बंधन बन जाती है। वो चली गई। देव शरण फिर अकेला रह गया। मंदिर फिर शांत हो गया और तभी वृद्धा फिर प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में न केवल संतोष था, बल्कि श्रद्धा भी थी। वो बोली, अब तू तैयार है। तूने सेवा की, क्षमा दी, क्रोध का सामना किया, मोह को त्यागा। अब शिव को जानने का अधिकार तुझे प्राप्त है। देवशरण ने आंखें बंद की और जब खोली तो शिवलिंग के चारों ओर तेज प्रकाश फैल चुका था। घंटियां अपने आप बज रही थी। मंदिर में कोई नहीं था, पर जैसे पूरी सृष्टि उसके भीतर उतर आई हो। उसने धीरे से कहा, अब मुझे कथा कहनी नहीं है। अब मुझे शिव को बांटना है, सेवा के रूप में, क्षमा के रूप में, प्रेम के रूप में। और वहीं वृद्धा अंततः अपना अंतिम वाक्य कहकर अदृश्य हो गई। तू अब केवल पुजारी नहीं रहा, तू स्वयं कथा बन गया है। श्रावण मास का तीसरा सोमवार आया था, लेकिन इस बार नीलकुंड गांव के मंदिर में भीड़ पहले से कहीं ज्यादा थी। आसपास के गांवों से लोग आने लगे थे। कोई कहता, इस देव शरण के पास कुछ है, सुनते ही शांति मिलती है। कोई और कहता। इसकी कथा में शिव स्वयं उतरते हैं। गांव के बुजुर्ग अब उसे बाबा देवशरण कहने लगे थे। महिलाएं पूजा से पहले उसका आशीर्वाद लेने लगी थी और युवक
उसे गुरुदेव की तरह मानने लगे थे। देवशरण स्वयं इस परिवर्तन को देख रहा था, लेकिन वो भीतर से अजीब असहज अनुभव कर रहा था। उसी दिन एक साधु आया, पर यह कोई तांत्रिक या साधारण साधु नहीं था। उसकी उपस्थिति ही विचलित कर देने वाली थी। उसके चेहरे पर एक तेज था, जो स्थूल नहीं, सूक्ष्म रूप से भयावह था। वो चुपचाप मंदिर में बैठ गया और कथा के बाद बोला, तेरी कथा में शब्द तो है, पर अनुभव की गंध अब कम हो रही है। देवशरण ने चौंककर उसकी ओर देखा। अभिमान साधु बोला, शिव की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। जब लोग तुम्हें पूजने लगे, तो समझो शिव तुमसे दूर जाने लगे हैं। देवशरण रात भर उस वाक्य को दोहराता रहा। उसने सोचा, क्या सचमुच अब मेरी कथा में केवल शब्द रह गए हैं? और अगले दिन वह मंदिर नहीं गया। पहली बार सावन के किसी मंगलवार को मंदिर का द्वार बंद रहा। लोग इकट्ठा हुए, चिंता हुई। किसी ने कहा, क्या बाबा बीमार हैं? लेकिन देवशरण नदी किनारे बैठा था, अकेला, शांत, अपने भीतर झांक रहा था। वहां वही वृद्धा फिर प्रकट हुई। इस बार वो शांत नहीं, कठोर लग रही थी। तू रुक क्यों गया? उसने पूछा। देवशरण ने धीरे से कहा, कहीं मेरी कथा मेरी नहीं रह गई? वो लोगों के आदर की भूख बन गई है। मुझे भय है कि मैं शिव को भूलकर स्वयं को देखने लगा हूं। वृद्धा कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, तो ये अंतिम परीक्षा है। जब तू अपने आप को भी त्याग देगा, तब तू पूर्ण होगा। देवशरण ने उसी क्षण निर्णय लिया। अगले दिन उसने मंदिर के बाहर बैठकर लोगों को इकट्ठा किया और कहा, मैं अब कोई कथा नहीं कहूंगा। अब शिव की सेवा मेरे शब्दों में नहीं, कर्मों में होगी। लोग चौंके। किसी ने विरोध किया, नहीं बाबा, आप ही हमारी शांति है। पर देवशरण ने कहा, जब तक तुम मुझ में शिव खोजोगे, शिव को नहीं पाओगे। अब से हर सोमवार को मैं चुप रहूंगा, और जो भी सेवा करेगा वही कथा कहेगा। उसने मंदिर का प्रबंधन गांव वालों को सौंप दिया और स्वयं गंगा किनारे कुटिया बनाकर रहने लगा। अब वो हर दिन कुछ न कुछ सेवा करता। कभी किसी वृद्ध को खाना खिलाता, कभी किसी अनपढ़ बच्चे को अक्षर सिखाता। और धीरे धीरे लोग समझने लगे, कथा अब शब्दों से नहीं, कर्मों से गूंज रही है। सावन का अंतिम सोमवार आया। गांव के लोग स्वयं मंदिर में एकत्र हुए और किसी ने कुछ नहीं कहा। सभी मौन थे। शिवलिंग के सामने दीप जल रहा था और घंटियां धीमे धीमे बज रही थी। तभी मंदिर के भीतर अचानक गंधर्व स्वर की ध्वनि हुई और वहां सबसे पीछे देवशरण खड़ा था। पर अब वो देवशरण जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में कोई प्रकाश था जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो कुछ नहीं बोला, बस मंदिर के मध्य आकर बैठ गया और आंखें मूंद ली। वहीं बैठे बैठे उसने जो अनुभव किया, वो कोई कथा नहीं थी, वो स्वयं शिव की अनुभूति थी। उसे लगा जैसे वो कैलाश पर बैठा हो। उसके सामने माता पार्वती थी, उनके दाएं शिव ध्यानस्थ। वो उनके सामने बैठा रहा और तभी शिव ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधी देवशरण की आत्मा में उतर गई। वहां कोई शब्द नहीं थे, कोई आग्रह नहीं, केवल मौन। और उसी मौन में वो सब उतर आया जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है, प्रेम, शांति और पूर्ण समर्पण। शिव ने कहा, अब तू कथा नहीं कहेगा। तू वो कथा बन चुका है जिसे सुनकर आत्मा जाग जाती है। देवशरण की आंखें खुली। वो मंदिर की सीढ़ियों पर उतर आया। वहां खड़े लोग अपने आप झुकने लगे, लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, अब किसी को मेरी नहीं, अपनी कथा खोजनी है। शिव कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर है। और फिर वो वृद्धा अंतिम बार प्रकट हुई। अब वो वृद्धा नहीं थी, उसका रूप बदल गया था। वो मां पार्वती थी। उन्होंने कहा, हर साधक की अंतिम परीक्षा उसके भीतर छिपी होती है और तू अब मुक्त है। देवशरण ने प्रणाम किया और वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, मौन, निष्कलंक और पूर्णतः शिवमय। वर्ष बीत गए। नीलकुंड गांव की मिट्टी अब और अधिक पवित्र मानी जाने लगी थी। गांव का मंदिर अब कोई आम धार्मिक स्थल नहीं रह गया था। वो एक साधना स्थली बन चुका था, जहां केवल पूजा नहीं होती थी, बल्कि आत्मा जागृत होती थी। देवशरण अब भी जीवित था,
लेकिन उसका जीवन अब किसी सीमित स्थान में नहीं बंधा था। वो एक मौन साधक बन गया था। किसी दिन उसे गंगा के किनारे देखा जाता, किसी दिन वो दूर किसी गांव में किसी किसान की फसल में हाथ बढ़ाता, कभी किसी अनाथ बच्चे को आश्रय देता, तो कभी किसी वृद्ध के लिए दवा ले आता। अब वो न कथा कहता था न नाम। लोग उसे बाबा कहते थे, पर वो केवल मुस्कुराता और कहता, मैं वो हूँ जो तुम में छिपा हुआ है, बस जागना है। गांव के मंदिर में अब कथा कोई और नहीं कहता था। लोगों ने समझा लिया था कि बाबा की मौन उपस्थिति ही कथा है। हर सोमवार को मंदिर भरता, लोग रुद्राभिषेक करते, लेकिन कथा का स्थान अब मौन प्रार्थना ने ले लिया था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन गांव में एक छोटा बच्चा आया। उसका नाम था आरण्य। वो देव शरण की कुटिया के पास खेलते खेलते आया और बोला, बाबा, ये बेल पत्र किसके लिए इकट्ठे कर रहे हो? देव शरण ने मुस्कुराकर कहा, शिव के लिए। बच्चा फिर बोला, वो कहाँ रहते हैं? देव शरण ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरे भीतर। बच्चा हंसने लगा, मेरे भीतर? मैं तो बहुत छोटा हूं। देव शरण ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, तू छोटा है, तभी तो तू सबसे पास है शिव के। बड़ा होकर लोग सब भूल जाते हैं, लेकिन तू याद रखना, वो तेरी सांसों में है। उस दिन से आरण्य हर दिन बाबा के पास आता, उससे छोटी छोटी बातें करता, बेलपत्र सजाना सीखता और कभी कभी उसे कहानियां सुनाने को कहता। एक दिन उसने बाबा से कहा, आप अब कथा क्यों नहीं कहते? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि अब मेरे भीतर कोई शब्द नहीं, केवल शांति है। आरण्य ने फिर पूछा, तो मैं क्या कथा कह सकता हूं? बाबा ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक चुप रहा। फिर बोला, अगर तू कथा को केवल कहानी समझेगा तो तुझे लोग सुनेंगे, लेकिन अगर तू कथा को सेवा, क्षमा और प्रेम समझेगा तो तुझ में शिव उतरेंगे। वही दिन था। आरण्य ने शिव की कथा को जीवन में जीना शुरू किया। वो गांव के वृद्धों की मदद करने लगा, अनपढ़ बच्चों को पढ़ाने लगा और जब किसी के घर में दुख आता, वो चुपचाप दीपक जलाकर वहां बैठ जाता। लोग उसे देखकर कहते, ये बच्चा देवशरण बाबा जैसा है। एक दिन सावन का पहला सोमवार आया। गांव की सभा में आरण्य सबसे आगे बैठा था, हाथ में एक बेलपत्र और गंगा जल का कलश लिए। मंदिर में सब मौन थे, पर इस बार कोई कहने वाला था। आरण्य उठा, शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ। उसकी उम्र बस 13 वर्ष रही होगी। उसने कहा, मैं कोई कथा नहीं जानता, पर मेरे बाबा ने एक बात सिखाई थी कि शिव केवल कैलाश पर नहीं, हमारे बीच है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम उन्हें महसूस करते हैं। जब किसी के लिए कुछ छोड़ते हैं तो शिव हमारे साथ हो जाते हैं। आज मैं कोई कहानी नहीं कहूंगा, मैं बस इतना कहूंगा, अगर आप अपने घर में, अपने हृदय में शिव को बुलाना चाहते हैं तो सेवा करो, क्षमा करो और मौन रहो जहां शब्द दुख दे सकते हैं। पूरे मंदिर में शांति छा गई। कोई भजन नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गहरा मौन जिसमें शायद शिव स्वयं उतर आए थे। दूर किसी कोने में देव शरण खड़ा था, अब बेहद वृद्ध, कमजोर, लेकिन आंखों में वही दिव्यता। उसने देखा, अरण्य की वाणी में अब कथा नहीं, शिव उतर चुके थे। और तब वो वृद्धा, जो वर्षों पहले स्वप्न में आई थी, अब अंतिम बार प्रकट हुई। लेकिन अब वो वृद्धा नहीं थी, वो पूर्ण रूप से आदि शक्ति थी। मां पार्वती का तेज उसमें झलक रहा था। उसने देव शरण से कहा, अब ये कथा केवल एक स्थान पर नहीं रुकेगी, ये एक चक्र की तरह घूमेगी। जहां जहां हृदय खुले होंगे, वहां वहां शिव कथा जन्म लेगी। और वो अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद आरण्य हर सोमवार कथा कहने लगा, लेकिन उसकी कथाओं में कोई ग्रंथ नहीं होता था, केवल अनुभव होता था। लोग कहते, ये वही धारा है जो वर्षों पहले हरिपाल बाबा से चली थी, फिर देव शरण में बहती रही और अब इस बालक में बह रही है। शिव की कथा अब शब्दों से परे हो चुकी थी। वो एक जीवंत परंपरा बन चुकी थी, जो किसी ग्रंथ में नहीं, मनुष्यता में बसती थी।
गांव के बाहर एक शिला पर अब एक वाक्य अंकित था, जो शिव को जी ले वही शिव को बांट सकता है। और हर वर्ष जब सावन आता तो नीलकुंड मंदिर में कोई ना कोई नया चेहरा कथा कहता, लेकिन हर कथा का सार वही होता: सेवा, क्षमा, त्याग, मौन। और इसी के साथ ये शिव कथा पूर्ण होती है, जो केवल एक साधक की यात्रा नहीं, बल्कि हर आत्मा की उस राह की प्रतीक है जो शिव की ओर जाती है। अगर आपने इस कथा में कुछ अनुभव किया हो, थोड़ा सा भी मौन, थोड़ा सा भी प्रेम, थोड़ा सा भी अपने भीतर का शिव, तो कृपया मेरे चैनल स्टोरी वाली यात्रा को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी यात्रा भी किसी दिन किसी और की कथा बन सकती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।